तोले चांदी है और 4 ग्राम सोना है। मेरी सोने की चेन है, सोने की अंगूठी है, 21 तोले की पायल है। मैं क्या बताया, इतना बड़ा घपला करेगा हमारी साथ। सारा सामान उसके पास रख के मैं अपने हस्बैंड के लिए पैसे ले गई थी उसके पास। वो तो मिलता नहीं, उसकी वाइफ मिला, उसकी भाभी मिला। 4 महीने पहले थाने में लिख कर गए थे जब भी। अल्ट्रासाउंड होना था उनका, सिटी स्कैन होना था। मुजफ्फरनगर भी बुलाई उसने, मुझे वहाँ नहीं मिला जी। ब्याज लेकर गई मैं 1 महीने का। 20-25 औरत ऐसी है जो मुझसे कहती है भाई अपने चाचा को मत बताइए, 2 तोले सोना में भी दे रखा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पूर्वालियान में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। इनका आरोप है कि एक सुनार इनका बहुत सारा सोना और चांदी लेकर के फरार हो चुका है। फिलहाल ये सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? वहीदा। क्या मामला और क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? क्या मामला? भाई 1 तोड़ा तब ज्यादा सोना लेकर भाग रहा सुनार। सारी हो गई कि तोड़ा बस? नहीं, एक सारियों का नहीं, अलग अलग बताऊंगी भाई। जब तुम्हारा एक तोड़ा है, 1 तोड़े तो ज्यादा। क्या क्या सामान आपने रखा था और कितने पैसे आपको वहाँ से तो मिले? भाई बनने दिए थे बाड़े। बाले बनने दिए थे? हाँ, रखा कुछ नहीं, ना उसका हमारे पास ना हमारा उसका, सोना हमारा। कानों के टोस्ते टूटे हुए और बाड़े थे हमारे। 4 महीने पहले थाने में लिख कर गए थे जब भी। अब 4 महीने के बाद दे देंगे। अब गए तो नाटक में, तो थाने के दबाव में और पूर्वालियान के दबाव में वो कर दिया था, लिख दिया था। नहीं हमारे पता नहीं। आपका कितना सामान है? भैया हमारे 25,000 रुपए बाड़े के नाम के दे रखे थे, लड़की के बनाने के नाम के। वो तो मिलता नहीं, उसकी वाइफ मिला, उसकी भाभी मिला। दड़ी बड़ी भागा, टंडे ले भागा हमारी तरफ को। आना कैसे आई, के लेना आई, हमारा पता ना पकड़ो, हमारे हस्बैंड को ना कुछ कहो, फलाना ना करो। बताओ क्या करो मैं? कुछ लिखित रूप में आप लोगों के पास में है जो आपने वहाँ पे जमा? हाँ, 25,000 रुपए जमा हो रहे, लिख कर दे रखा। हाँ अम्मा, कितना पैसा तुम्हारा? जी हमारा पैसा नहीं है, हमारी चीज है। हमने तो गिरवी दे रखी 20,000 रुपए में। 6 चीज है हमने तो। क्या क्या सामान है आपका? पजेब है, संपिल है, जसतबंद है, परिबंद है, पचांगड़े है, गले का हार है। 2 बार धरी हमने तो, 1 बार नहीं 2 बार धरी। 1 बार तो मैं छुटा ली थी। एक बार पैसे मतलब वो फाइनल हो चुका था इस तरीके से, तो क्या मतलब क्या मजबूरी थी जो आपको चीज बना रहे थे? मकानों की मजबूरी में पैसे देने थे, उसे जब धर दी थी। और 1 महीने खतर ही धरी थी। और मैं 1 महीने बाद पैसे लेकर गई, मैं कहा भाई ब्याज ले ले तू अपना, 1 महीना होगा। क्या लगा जी नुकरी फेर ही दे दिए तू ब्याज, 1 बार ही दे दिए। ब्याज लेकर गई मैं 1 महीने का। क्या लगा रही नुको ब्याज क्या देगी तू, जब जुटावेगी जब ही दे दिए 1 बार। मैं कहा चल भाई जब ले लिए। दूसरे महीने में भाग ही गया वो, और अब जैसा लो लिया। आपका कितना पैसा? पैसा कुंडल दे रखी थी, मन्ना करनी 12 भर। मतलब करनी क्या? हाँ जी, सुधारने के लिए? जी, टूट रहे थे वे, करने दे रखे थे, बढ़ने दे रखे थे। और 12 तोड़े की है तबीजी है, गुंठी है। 1.5 तोड़ा सोना बैठ गया मेरा तो। हाँ, 1.5 तोला सोना, चांदी वगैरह भी? चांदी 12 तोड़े जेब। हाँ, एक है चांदी की। तो आप लोगों ने कुछ पैसे भी लिए थे उनसे? लिए थे 8,000 में उन्ना 2 तो ले लेते ब्याज के हैं, उसके 8 वापसी कर दिए थे। मन्ना 10,000 दे देते सब पे। फिर पर्ची लेकर तड़के आलूंगा लेकर मैं 9 बजे मैं कहा लेके तड़के ले आइए तू, गुंठी भी और पैसे भी। कह लगा नहीं अम्मा मेरी लोंडी ज़्यादा बीमार है, बहुत परेशान है, और अम्मा मैं तड़के 10 बजे आलूंगा लेकर। आज तो 10 बजे नहीं, 10,000 रुपये नगद दे रखे। मेरा सोना भी है जी, चांदी भी है उसके पास में। मेरे हस्बैंड का पैर टूट गया था, इसलिए मैंने उसके पास जमा करी थी। उसके पास 15 दिन के लिए जमा करी थी उसने। 15वां दिन उसने नहीं दिया। मैंने 14वें दिन उसके पास पैसे जमा करे 30,000 रुपये। मैंने मजबूरी में सामान रखा था अपना उसके पास। उसने मुझे सामान नहीं दिया, बोला कल आ जाइए लेन, मैं तुम्हारा सामान दे दूंगा। मुजफ्फरनगर भी बुलाई उसने, मुझे वहाँ नहीं मिला जी वो मुझे। कितनी कीमत का सामान आपका उनके पास में? मेरा सामान है 35 तोले चांदी है और 4 ग्राम सोना है जी। और 4 ग्राम मेरी भाभी की तबीजी है जी, और 11 तोले उसकी चांदी है। सारा सामान उसके पास रख के मैं अपने हस्बैंड के लिए पैसे ले गई थी उसके पास से उठा कर। उनके ऊपर पैसे लगाए थे मैंने, तो फिर वो मैंने उसके पैसे इकट्ठे करके लेकर वहाँ से मैंने हस्बैंड से अपने तो उनके पास जमा करे। फ़ोन पे पर भी डाले, उनके फ़ोन पे है हमारे पास नुक्का नहीं। अब मैंने फ़ोन पे पर उनके डाले जी। उसने मुझे कहा तड़की सुबह ही यहाँ जाइए तुम गाँव में, मैं तुम्हारे दे दूँगा। मैं बागपत से सुबह ही यहाँ आई जी गाँव में, तो वो मुझे यहाँ मिला नहीं। उसने मुजफ्फरनगर भी बुलाई जी, फिर वो वहाँ भी नहीं मिला मुझे। बड़ी मजबूरी आपके सामने थी? बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी जी, इसलिए मैंने वो सामान रख दिया था। मेरे हस्बैंड का 4 लाख रुपए लगे जी उसके, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के मारो वो सामान रखा था जो मतलब इसके पैर पर लग जाएंगे जी। और वो लेकर ही सामान भी और पैसे भी गायब होगा गाँव से, गाँव में ही नहीं आया जी दोबारा। फिर
साल भर होगा जी, अब तक कोई आता पता नहीं उसका। फोन करा, फोन बंद आ रहा बिल्कुल उसका। आपका कितना सामान है? मेरी सोने की चेन है, सोने की अंगूठी है, 21 तोले की पायल है मेरी। मतलब आपने गिरवी रखी थी क्या? भैया मैंने गिरवी रखी थी क्योंकि मजबूरी क्या थी आपके सामने? मेरे शौहर की आंख फट गई थी। मैं आर्यवर्त हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो पैसों की कमी पड़ रही थी, तो पैसों की तंगी के कारण हमने वो रख दी थी। और मैं 2 भाई एक साथ काम कर रहे थे, अरविंद और दीपक वर्मा। जब अरविंद के पास कोई सामान नहीं मिला था तो हमें अपने भाई का दीपक का नंबर देवे था कि आप जाओ वहाँ से ले लो। और जब हम दीपक से कांटेक्ट करे थे तो वो बोल रहा था कि तुम भी मुझे 10,000 रुपये दो और जब हम तुम्हारा सामान देंगे। 3-4 महीने हो लिए ऐसे ही इधर उधर की बात करते हुए। फिर हमने 6 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी यहाँ थाने में मंसूरपुर के। उन्होंने हमें बोला कि 4 महीने रुक जाओ आप, उसके बाद हम आपकी चीज़ें दिलवा देंगे। उन्होंने हमसे वादा किया, लेकिन 4 या 5 महीने हो चुके हैं आज, अब तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितना पैसा आप लोगों ने उनसे लिया? सिर्फ मैंने 20,000 रुपये लिए थे। 20,000 रुपए के लिए आपने कितनी कीमत का सामान उनको दिया होगा लगभग? क्या करें, जब कुछ कितनी कीमत होगी मतलब उस सामान? 2-2.5 लाख रुपए तो होगी जी। 2-2.5 लाख का सामान आपने 20,000 में दे दिया। अब मैं सामान देखती, अपने शौहर को देखती, आप ही बताइए। मैं अपने शौहर को देखती, चीज़ों को थोड़ा ना देखती भैया। अब वहाँ में हम अस्पताल में पड़े थे, वहाँ अल्ट्रासाउंड होना था उनका, CT स्कैन होना था, पैसों की तंगी आ रही थी भैया। हमारा तो घर तक का बिक गया। चाहो तो आप मालूम कर लो किसी से भी। कितना दुख है इस चीज़ का, एक तो परेशानी है, ऊपर से इस तरीके के मतलब हालात। बस जी परेशानी तो हमारे से ज़्यादा तो अल्लाह को बेहतर पता, हम तो आपको बोल के ही बता सकें। बस दिक्कत इतनी हो रही है जी, फिलहाल एक पाई से परेशान हो रही है। आपका कितना सामान था? भैया मेरा 2 तोले सोना था और जी 1 किलो के आसपास चांदी है। ये आप लोगों ने गिरवी रखा था या फिर 50,000 में? 50,000 रुपये में 2 तोले सोना और चांदी कितनी बता रही हो आप? 1 किलो के आसपास। तो मतलब क्या वजह क्या थी? भैया मैंने शादी करी थी लड़की की, उसमें मुझे मजबूरी आ गई। शादी से अगले दिन मैं वो रखे आई सामान उसके पास। 1 महीने तक के बराबर उनके घर गए, रात को भी कोई क्या लगा सामान मतलब के सामान भर के जा रहा हो, तब भी गए हम। रात को 10-10 बजे 1 बजे उनके घर गए, सामान उतरवाया जाकर, ठीक जी। और गाली देवे दारू पी के, जो अपना सामान मांगे। हमारे तो 50,000 रुपए मांग रहे थे पहले ही। उनको मुझे 50 दे दो, सोने की चीज हमारी नेट का बिल्कुल नहीं खर्ची, मना कर दी। फिर क्या लगा 50 दे दो मुझे, हम 50 देने के लिए तैयार। हमें गैल में भी ले जा रहा फिर अपनी साथ। मतलब कैसे विश्वास कर ले जब वो सोने की नेट का 50,000 रुपए नेटने में कितना टाइम लग रहा था, है बताओ। उसकी दुकान में नहीं रखा गया कुछ सामान? उसकी दुकान में कुछ सामान नहीं जी, जिनकी दुकान है देखते। उसकी दुकान में जी एक काउंटर रखा हुआ था, पहले ही लेगा था। हमें क्या पता है इतना बड़ा घपला करेगा हमारी साथ, गरीब आदमियों की। ठीक ना प्रशासन साथ दे रहा ना कुछ। आपका कितना सामान है वहाँ? कितना सामान? हमारा सामान तो 2 तोले के करीब तो सोना जी, कम से कम 1.25 किलो चंदी जी, 66,000 रुपए में गिरवी रख रखी जी। आपका कितना सामान है वहाँ पे? आज मेरा तो लॉकेट है जी। लॉकेट सोने का चांदी का? सोने का। कितनी कीमत होगी उसकी? 5 ग्राम का जी मेरा। 5 ग्राम भी 50,000 का बैठ रहा है जी। हाँ। अब किस लिए दिया था आप लोगों ने? क्या नाम टाका लगवाने को दिया था जी। फिर उसके बाद में मिला हो आपसे? नहीं जी मिला, मेरे कहा को दे देंगे, कल को दे देंगे, परसों को दे देंगे। नू करता रहा भैया भी इसका नहीं करता रहा। नु को उसके भैया ने वादा रखा, नु को 2 दिन में दे देंगे, परसों को ले लिया, तरसों को ले लिया, बस नहीं करता रहा। मेरी लड़की का लोग ठगा जी, मेरा दामान भी परेशान कर रहा, लड़की को मेरी मारचेत कर रहा। नु को जी अपना घर पे पेड़ दिया, अपने पेड़ दिया। हाँ ताई तुम्हारा भी रखा गया यहाँ कुछ? भाई मेरा 25,000 रुपये देते, मैंने बड़े बन मैंने 71। अब वो कहोगा नु कहा जी कि कल को परसों को ला देंगे, मैंने जमा कर रखे इसके पास। और नु करता जो पैसे बैठ गए आंटी जी फिर बाद में दे दिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे किसान हैं वो अपनी बच्चों की शादी करने के लिए क्या करते हैं कि यही लोकल में जो सुनार होते हैं उन्हें अपनी बहुत सारी चीज़ें बनने के लिए भी दे देते हैं और ज़रूरत में कभी कभी गिरवी भी रखनी पड़ती है। तो क्या हुआ, जो हमें सूचना मिली है, मेंबर साहब ने विस्तृत से बताया है हमें, इसमें सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पे यहाँ एक सोनी रहता था अरविंद नाम का, जो मुजफ्फरनगर का था। तो उसके पास में बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें बनने के लिए भी थी और ब्याज भी कुछ लोगों ने जमा किया। कुछ लोग अभी जो डिटेल्स हमारे पास आ रही, टंका लगवाने के लिए भी कोई चीज़ दी है। तो वो लगभग साल भर पहले जो यहाँ की आवाम का जो गरीब किसान मजदूर है उनका कहना है कि अब से साल भर पहले वो सारी चीज़ें लेके यहाँ से चला गया
उसके बावजूद भी इन लोगों ने कंप्लेन की थी। तो लिखित में मंसूरपुर थाने में एक समझौता नामा जो मुझे पता लगा है कि वो दिया गया था कि कुछ समय उसमें रखा गया था कि मैं सारी चीज़ें लौटा दूंगा। उसके बावजूद भी आज तक कोई चीज़ें नहीं लौटाई गई है। यहाँ पे ये सुनार जिसका ये मैटर है, ये भी पिछले 15 साल से रह रहा था भाई साहब, और इसका घर घर में हर औरत से हर मर्द से सबसे वाकिफ था। बड़ा अच्छा व्यवहार था इसका, बातचीत का बहुत ही बढ़िया। अब इसने अभी तो आप लोगों ने जिन लोगों औरतों के इंटरव्यू लिए, ये तो है ही है, 20-25 औरत ऐसी है जो मुझसे कहती है भाई अपने चाचा को मत बताइए, 2 तोले सोना मैं भी दे रखा, नहीं तो मुझे पिटाई करेगा वो। भाई अपने भाई को मत बताइए, मैं भी दे रखा। एक भाभी बता रही मुझे। बहुत सारे लोग ऐसे भी है। बड़ा घोटाला उस बंदे ने कर दिया जी। और अब से 4 महीने पहले क्या हुआ, जो दुकान में वो रहता था उसका बड़ा भाई अपना सामान निकालने दुकान में से आया था, तो ये लेडीज वहाँ पे पहुँच गई मंसूरपुर थाने में। वहाँ मंसूरपुर थाने में अत्री साहब एसओ साहब थे, उन्होंने बुलाए, हमें भी बुलाए। तो 4 महीने का अत्री साहब ने टाइम दिया कि इसका बड़ा भाई लिख के दे के गया था कि 4 महीने बाद आपके पैसे पहुँचा दूंगा जी मैं। अब वो भाई भी मुकर गया, बोला मैं तो उस दिन दबाव में आके बोल दिया था, ऐसा बोलता है। और भाई बड़ी लूट है ये, 1.5-2 करोड़ से भी ज़्यादा की लूट है, ऐसा हुआ है जी। 1.5-2 करोड़ रुपए का सामान, हाँ उससे भी ज़्यादा का है। अभी आप लोग बात कर रहे थे, पाल समाज की एक माँ मेरे पास आई, वो बोली क्या मसला है भाई, मगर ऐसे है। तो बोली भाई हमारे भी 40,000 का सामान है, मैं अपनी लड़की को बुला के लाऊं, वो बताओगी कैसे कैसे। तो ये हालात है जी यहाँ पे। अब आप देखो कल क्या आपकी तैयारी क्या है अब इसमें? भाई हमारी तैयारी, हम एसओ साहब से मिले थे यहाँ पे, एक हमारे इसमें चौकी में आए हैं अमित चौधरी जी, उनसे मिले। उन्होंने कहा भैया मैं तो अपने लोगों के साथ हूँ, आप मुझे लिखवा के दो, मैं उठा के लेके आता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इतना सारा मैटर ये अगर समाज में बैठ के हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया है ही भाई।